आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला की विशेषता है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, बौद्धिक एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता, धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन, तुच्छ रूप में सही आंसर केवल एक, एक और तीन, दो और तीन या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, एक और तीन। पहला और तीसरा जो है सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत। मथुरा कला शैली का उद्भव जो है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व कुषाण काल में हुआ था, जिसमें कनिष्क, भूविष्ठ और वासुदेव के काल में मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का निम्नलिखित में से किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या श्वेताश्वतर उपनिषद? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में ही गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद का वर्णन है। याज्ञवल्क्य जो थे वो एक दार्शनिक थे। छांदोग्य उपनिषद में नचिकेत, छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का एक ब्राह्मण है, ठीक है। और कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद है। इसमें वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता और यम का संवाद का वर्णन है कठोपनिषद में। और श्वेताश्वतर उपनिषद में 10 प्रधान उपनिषदों के में कहा गया है, और यह भी कृष्ण यजुर्वेद का एक अंग है, जिसमें 6 अध्याय हैं और 1 से 13 मंत्र। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें राज्य उनके संस्थापक हैं कि राजपूत वंश के संस्थापक कौन है, चंदेल के कौन है, गढ़वाल के कौन है, वाकाटक के कौन है? तो इसका सही आंसर है राजपूत के दंती दुर्ग हैं, चंदेल के नन्नुक हैं, गढ़वाल के चंद्रदेव हैं, वाकाटक के बिंद सत्य। तो सही आंसर जो है इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी की गई थी? गरुड़ प्रकार की, परश प्रकार की, वीणावादन प्रकार की या फिर राजा रानी प्रकार की? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राजा रानी प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्तूपों का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया? सांची, भरभूत, बौद्ध गया और धर्म रजिका। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 3 और 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि इन चारों की स्थापना जो है, स्तूपों का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगैकोंड चोल का उपाधि या बिरुद धारण किया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राजेंद्र। राजेंद्र प्रथम जो है राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी था और अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। गंगा घाटी के अभियान में सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और इसी विजय की याद में कावेरी तट के किनारे गंगैकोंड चोल नामक की एक नई राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सतलुज, रावी, सिंधु या फिर दास? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा के स्थान पर हुई। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के बाएं किनारे की एक सहायक नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है? आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, परसेवा और परोपकार पर बल, आदर्श के रूप में अहर्त की पद की प्राप्ति या मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक? तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 3 और 4, 1 2 4 या फिर 1 2 3 4? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 4, 1 2 और 4। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान शाखा में हो गया।
बौद्ध धर्म के अनुयायी जो धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखना चाहते थे वह हीनयान कहलाए, और जो उनमें परिवर्तन चाहते थे वो महायान यानी महायानी कहलाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य दंडी के द्वारा सृजित नहीं है? ऑप्शन है काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, काव्यानुशासनम और अवंत सुंदरी कथा। तो इसका सही जो आंसर है कि इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑफ, क्योंकि अवंत सुंदरी कथा, काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम ये रचनाएं दंडी की हैं, और काव्यानुशासन जो है इसके जो लेखक है वो हेमचंद, इसके लेखक जो हैं वो हेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित किया? लोहे के औजारों का प्रयोग, दुधारू पशुओं की रक्षा पर बल, धान की रुपाई प्रणाली का विकास। 1 और 2 सही तो चुनना है, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन 1 2 3। अब डी ऑप्शन का जो है सही। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएन सांग के भारत यात्रा वृतांत ग्रंथ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हो क्योंकि, सी यूकी, तिन चू या द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रीजन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन सी यूकी। फो यूकी जो है वो फाहयान की है, ठीक है, और तिनचू जो है उन्होंने ये भारत का एक नाम है जो चीनियों ने नाम दिया था, और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रीजन जो है ये इन्होंने ये इत सिंह ने लिखा, ये इत सिंह ने लिखा। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहते हैं? पाशुपत, कापलिक, कालामुख या फिर लिंगायत। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कालामुख। वामन पुराण में शैव धर्म के संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें शैव, पाशुपत, कापालिक और काला। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक जो है पाशुपत संप्रदाय के लकुलिश या नकुलिश कहते हैं। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक कहते हैं। कापलिक संप्रदाय के जो इष्ट देव थे उनका नाम है भैरव। भैरव ये संप्रदाय अत्यंत भयंकर असुर प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को सुला और नरबिल का नैवेद्य चढ़ाया गया। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहते थे, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, चोलकालीन राज व्यवस्था में वेली निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? भूमिकर को, भूमाप की इकाई को, सोने के सिक्के को या फिर सिंचाई कर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन भूमाप की इकाई को वेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन लेख और उनके वर्तमान राज्य तो इनमें कौन से सुमेलित है? रूपनाथ बिहार, गुजरात मध्य प्रदेश, अहरौरा गुजरात और भाबरू राजस्थान। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि इसके केवल 2 युग्म सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। क्योंकि रूपनाथ जो है वो वर्तमान में बिहार में नहीं है, ये एमपी के जबलपुर में। गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया में है, और अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, यूपी के मिर्जापुर में है, ठीक है। और भाबरू जो है ये आपका राजस्थान के जयपुर में। तो इसका सही जो आंसर है वो 20 चौथा सही है और दूसरा सही, पहला और तीसरा गलत था, इसलिए इसके केवल 2 युग्म सही है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
उदयगिर गुहालेख में निम्नलिखित में से किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है उदयगिर गुहालेख जो है वो विदिशा यानी बेस नगर में है, और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को ही संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में विचार करिए और कौन सी विशेषताएं जो हैं वो सही हैं। कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, विधवा विवाह होते थे और शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था थी। तो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा सही है, 1 और 4, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो सही आंसर जो है 1 और 4, पहला और चौथा जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि वैदिक काल की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा चित्रकला से संबंधित नहीं है? इंद्र सभा, मरणासन राजकुमारी, माता और शिशु और फारसी दूत मंडल का स्वागत। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इंद्र सभा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं जिन्हें आगे चट्टानों को काट कर बनाया गया। ठीक है, मरणासन राजकुमारी जो है वो महात्मा बुद्ध के उपदेश का है। ठीक है, और तो ये अजंता में है। इंद्र सभा का चित्रण यहाँ से संबंधित नहीं है। इंद्र सभा का जो चित्र है ये एलोरा गुफा की चित्रकला से संबंधित है, ना कि अजंता गुफा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गुरुकुल में विद्यार्थी की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात घर लौटने पर किया जाता था? समावर्तन, केशांत, उपनयन या सीमंतोन्नयन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, समावर्तन। विद्या संगम संस्कार और उपनयन संस्कार के संपन्न होने के बाद जब गुरुकुल में बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो बालक का समावर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा संपन्न करने के बाद बालक गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अपने घर लौटता था, तो उसका जो संस्कार होता था उसी को कहते थे समावर्तन संस्कार। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है? सहगौरा अभिलेख, सारनाथ लघुस्तंभ लेख, निगाली सागर अभिलेख या रुम्मनदेही अभिलेख? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रुम्मनदेही अभिलेख। ये लेख थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।